उपचुनाव के दंगल में बद्रीनाथ में कौन मारेगा बाजी? क्या कांग्रेस का साथ छोड़ना राजेंद्र भंडारी को पड़ेगा भारी? क्या भंडारी के पाला बदलने से वोटरों का भी बदलेगा मन? भंडारी को तो ले आई, क्या वोटरों को बदल पाएगी भाजपा? यूं तो 10 जुलाई को उत्तराखंड की 2 सीटों बद्रीनाथ और मंगलौर पर उपचुनाव होना है, लेकिन चर्चा ज्यादा बद्रीनाथ सीट की हो रही है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार सीट पर कांग्रेस को हराने के लिए उसके पुराने साथी ही चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस के उस बेवफा साथी का नाम है राजेंद्र भंडारी। हाँ, वही राजेंद्र भंडारी जो 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। वो इस बार उपचुनाव में कांग्रेस को पटखनी देने के लिए भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। भाजपा भले ही राजेंद्र भंडारी को अपने पाले में तो ले आई हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भंडारी को चुनने वाले मतदाताओं को बीजेपी अपनी तरफ कैसे लाएगी। सवाल ये भी है कि अगर मतदाता पाला नहीं बदलते तो राजेंद्र भंडारी कैसे जीत पाएंगे। अगर हम ये कहें कि बद्रीनाथ उपचुनाव में भाजपा के सामने कांग्रेस समर्थक वोटों को बदलने की सबसे बड़ी चुनौती है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। क्या मतदाताओं की खामोशी भाजपा को पड़ेगी भारी? मतदान के लिए अब 10 दिन से भी कम समय बचा है और मतदाता अभी भी खामोश बने हुए हैं। वोटरों की चुप्पी प्रत्याशियों की परेशानी बढ़ा रही है। उत्तराखंड में ये पहला उपचुनाव है जिसमें वोटर चुप्पी साधे हुए हैं और किसी के समर्थन में भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि इस सीट पर किसका पलड़ा भारी है। एक नजर अगर 2022 के विधानसभा चुनाव पर डालें तो गढ़वाल लोकसभा की 14 विधानसभा सीटों में बद्रीनाथ ही इकलौती सीट थी जहां कांग्रेस का वर्चस्व था। इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन पार्टी के विधायक रहे राजेंद्र भंडारी के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदल लेने के बाद कांग्रेस खाली हाथ हो गई। ऐसे में इस बार इस सीट पर जीतना दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। क्या पाला बदलना राजेंद्र भंडारी को पड़ेगा भारी? 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े राजेंद्र भंडारी अब भाजपा के उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव से एन पहले भंडारी भाजपा में शामिल हुए थे। उनके आने से बद्रीनाथ सीट पर भाजपा को बढ़त तो मिली, लेकिन उतने वोट नहीं मिले जितने 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने हासिल किए थे। 2019 में भाजपा को 37,069 वोट मिले थे और 2024 के चुनाव में वो 31,854 वोट ही ले पाई। यानी इस बार इस सीट पर बीजेपी को 5,200 से भी ज्यादा वोट कम मिले। 2024 लोकसभा के नतीजों से एक बात तो साफ है कि राजेंद्र भंडारी के पाला बदलने से वोटरों में नाराजगी है। ऐसे में इस बार इस सीट पर वोटरों की नाराजगी राजेंद्र भंडारी और भाजपा को भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।